स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल ज्वालामुखी तालाब। मैजिशियन होने का यह अर्थ नहीं था कि वे शराब पीने में अच्छे थे। आदर्श का दिमाग अभी भी घूम रहा था। आदर्श ने खुद को तरोताज़ा करने के लिए स्नान किया। वह अब इतना दुखी नहीं लग रहा था जितना कि कल रात था। अहन भी जल्द ही बाहर आ गया। उसने मन ही मन बुदबुदाया, अरे उस निशा की हिम्मत कैसे हुई कि वह मुझे नीची दृष्टि से देखे। उसने न केवल यह कहा कि मैं शराब पीने में उससे भी बदतर हूँ, उसने यहाँ तक कहा कि मैं बिस्तर में उससे भी बदतर हूँ। धिक्कार है, काश मैंने कल रात इतनी शराब नहीं पी होती, वरना मैं उसे दिखा देता कि मैं क्या चीज़ हूँ। बहुत हो गई शेखी बगाने की बात। हो सकता है कि तुम अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए भी जीवित ना बचते, आदर्श ने जवाब दिया। बाकी सभी लोग पहले ही रिले स्टेशन पर इकट्ठा हो चुके थे। टीम में 20 से ज्यादा लोग शामिल थे, लेकिन केवल 9 लोग ही अग्निशिरा में जा रहे थे, जिसमें आदर्श, अहन, कुणाल, अर्जुन, विशाल और अन्य लोग शामिल थे। टीम के बाकी मेंबर फायर वैन के पास स्टैंड बॉय पर रहेंगे। इनमें आत्मादीप, हरी, सलमान आदि शामिल थे। उनका गंतव्य काफी दूर था। सलमान ने अपने समन बीस्ट को बुलाया ताकि वह टीम को सनरीज के पहाड़ों के पास ले जाए। उस चिलचिलाती चट्टान की चोटी को देख रहे हो? यह इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पर सूर्य पर्वत के शासक का निवास है। लंबे समय तक इसका अवलोकन करने के बाद हमने पाया कि चिलचिलाती चट्टान की चोटी लगभग हर समय ज्वालामुखी और आग की नारंगी धुंध से ढकी रहती है, और यह कभी पूरी तरह से गायब नहीं होती। धुंध ही हमारा आदर्श वातावरण है। चाहे हम कुछ भी करने जा रहे हो, जानवर हमें देख नहीं पाएंगे। सलमान ने एक चोटी की ओर इशारा करते हुए सभी को समझाया। शिखर एक विशाल धुंध और भूरे बादलों के समूह के ऊपर उठ गया। बादल नारंगी थे, जिनमें से कभी कभी आग की लपटें निकल रही थी, और संभवतः एक सर्पिल वायु प्रवाह था जो ज्वालामुखी से ज्वालामुखी और राख और कणों को लगातार अवशोषित कर रहा था, जिससे एक निश्चित समय के बाद एक शानदार ज्वालामुखी धुंध बन गई। बादल धुंधले नहीं लग रहे थे, बल्कि भारी लग रहे थे। पास के पहाड़ों के साथ ऐसा लग रहा था जैसे विशाल भूमि एक खंड में संकुचित हो गई और कुछ हद तक उदास और संयमित था। क्या शासक लेवल की जीव को अग्निशिरा में कोई दिलचस्पी नहीं है? आदर्श ने पूछा। जहां तक मैं बता सकता हूँ, इसकी दिलचस्पी ज्वालामुखी और धुंध में ज्यादा है, लेकिन मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से सुना है कि वह सबसे मिलनसार बीस्ट नहीं है। भाई आदर्श, कृपया सावधान रहना, सलमान ने उसे चेतावनी दी। कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता था कि शासक लेवल का जीव वास्तव में अपने क्षेत्र में सो रहा था। यदि वह टहल रहा हो तो पूरी टीम खत्म हो जाएगी। आदर्श का डिमन एलिमेंट अभी हाइबरनेशन में था। यह हमारे लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। भाई आदर्श और उसके आदमी इस जीव पर नजर रखेंगे। सॉरी, भाई आत्मादीप और उसके आदमी उस जीव पर नजर रखेंगे। अगर कुछ भी हुआ तो वे हमें सूचित करेंगे, सलमान ने कहा। टीम द्वारा कुछ घाटियों को पार करने के बाद भूभाग ऊपर उठने लगा। ढलानें आसमान की ओर बढ़ रही थी, जो ज्वालामुखी और धुंध से भी आगे तक फैली हुई थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे बादलों के ऊपर एक अलग दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। आदर्श इस नज़ारे को देखकर शौक रह गया। वह कुनलुन पर्वत की केवल एक ऐसी चोटी पर थे जो विशेष रूप से प्रसिद्ध नहीं थी, फिर भी वहां का दृश्य पहले से ही अद्भुत था। कुनलुन पर डीवन प्राणियों के एक राज्य का कब्जा था। यदि एक छोटी सी शाखा क्विलिंग पर्वत पर हावी होने के लिए पर्याप्त थी, तो कुनलुन पर्वत पर हावी होने वाले बीस्ट कितने शक्तिशाली थे। भूभाग लगातार ऊपर की ओर बढ़ता गया। सलमान ने बताया, यह पर्वत कभी सबसे ऊंची चोटी थी, लेकिन उल्कापिंड से टकराने के बाद इसकी हालत ऐसी होगी। उन्हें पहले से ही पता था कि टीम इस नज़ारे को देखकर हैरान हो जाएगी। उन्होंने यह भी नहीं सोचा था कि जब वे पहली बार यहाँ आए तब वे अभी भी खड़ी ढलान पर चढ़ रहे थे, और इस दौरान से वे इस पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाएंगे। सच्चाई यह थी कि यह पर्वत का सबसे ऊंचा बिंदु नहीं था। 3 शताब्दियों पहले यह पर्वत लगभग 1000 मीटर ऊंचा हुआ करता था, लेकिन
एक उल्कापिंड ने उसके शिखर को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिससे पर्वत को यह वर्तमान रूप मिला। हम इसे रूलेट व्हील शिखर कहते हैं। इसका सबसे चौड़ा बिंदु 7 किलोमीटर है। सबसे छोटा 5 किलोमीटर अग्निशिला इसके ठीक केंद्र में है, जो लगभग 4 किलोमीटर चौड़ा एक ज्वालामुखी पुल है जो उल्कापिंड द्वारा बनाया गया था। बस कुछ और कदम और आगे बढ़े और आप छेद को देख पाएंगे, सलमान ने कहा। टीम आगे बढ़ती रही। उन्होंने आगे की समतल भूमि पर एक तीव्र दरार देखी। वे छेद का किनारा तो देख सकते थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वे अभी भी यह नहीं देख पा रहे थे कि अंदर क्या है। उन्हें और करीब जाना पड़ा। वे अंततः आगे बढ़ने के बाद उस गड्ढे में देख पाए उसकी गहराई और आकार ही कुछ लोगों को परेशान कर रहे थे। लोग आगे बढ़ने का साहस जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह तो आंखें खोलने वाली बात है। आहान अपनी खुशी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं सका। यह वास्तव में अग्निशिला थी। इसकी उपस्थिति ही उन्हें डराने के लिए काफी थी, लेकिन उन्होंने अभी तक इसमें से कोई आग नहीं देखी। टीम आगे बढ़ती रही। अचानक उन्होंने एक चमकदार लाल रंग देखा जिसने सीधे उनकी आत्माओं पर अटैक किया। ऐसा लगा जैसे लालिमा का दृश्य ही उनमें आग लगाने के लिए पर्याप्त था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें यह एहसास होता गया कि वे और भी छोटे हो गए हैं। प्रचंड लपटों ने उनकी दृष्टि को पूरी तरह से भर दिया। उनमें से कुछ तो पहले ही अपनी राह पर रुक गए। वे इस शानदार दृश्यों को देखने के बाद पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुके थे। यह अविश्वसनीय है। सलमान गर्व से मुस्कुराया। यह वह था जिसने इस जगह को खोजा था, और आज वह दिन होगा जब वे इस मौलिक शिला की खुदाई शुरू करेंगे जो 300 सालों से अस्तित्व में थी। यह दो प्रसिद्ध कुलों का भाग्य बदलने जा रहा था। आदर्श, तुम जैनी को फोन कर सकते हो और उसे उस लड़की के बारे में बता सकते हो जिसने मेरी कार वापस करने में हेल्प की। आहन ने छेद में देखने के बाद अपनी पैंट लगभग गीली कर दी। हे भगवान, वे आग में कूदने के बाद जीवित कैसे बाहर निकल पाएगा? क्या तुम अपने आप पर काबू पा सकते हो? तुम पहले ही यहाँ तक आ चुके हो, आदर्श ने जवाब दिया। अन्य स्वयंसेवक भी हार मानने की सोच रहे थे। यहाँ आने से पहले उन्हें पता नहीं था कि अग्निशिला कितनी खतरनाक है। वे पहले ही करीब जाने का साहस खो चुके थे, छेद में कूदने की तो बात ही छोड़िए। उन्होंने ज्वालामुखी के कैलडेरा का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देखा था। वे इसके किनारे तक भी नहीं पहुंचे थे। जब वे पहाड़ पर चढ़ रहे थे तब हवा थोड़ी भारी लग रही थी और तापमान अभी भी सामान्य था। जब वे रूलेट व्हील शिखर पर पहुंचे और ज्वालामुखी पुल के करीब पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे वे आग की लपटों की दुनिया में प्रवेश कर गए हो। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, संकट में फंस गए। लावा बेहद तेजी से जल रहा था। वे आग के धुएं को 20 मीटर से भी अधिक ऊंचा उठते हुए हवा में घूमते हुए देख सकते थे। जब उन्होंने किनारे से खाई में नीचे देखा तो ज्वालामुखी कालडेरा लावा के एक शानदार समुद्र जैसा दिख रहा था। इसकी बेचैनी उनमें डर पैदा कर रही थी। इस अभियान में स्वेच्छा से भाग लेने वाले प्रसिद्ध कुलों के अनुयायियों के भावों में भारी परिवर्तन आ गया। उन्हें स्पष्ट और अपने जल्दबाजी भरे निर्णय पर पछतावा था। आदर्श ने खाई में नीचे देखा और पाया कि लावा कई परतों में डिवाइड हो गया, जैसे कि प्रत्येक परत में अलग अलग प्रभाव वाले जलते हुए तरल पदार्थ थे। जब डिफरेंट लावा एक विशेष स्थान पर एकत्र हुए तो उन्होंने तुरंत एक दुर्जय ऊर्जा का निर्माण होते हुए महसूस किया। देखो, वह चिल्लाया। जैसे ही आदर्श ने दूसरों को चेतावनी दी, खाई के अंदर का एक बड़ा विस्फोट हुआ। चिलचिलाती लावा एक विशाल गीजर की तरह ऊपर की ओर उछला। टीम के ऊपर से उठता हुआ भूमि पर बिखर गया। लोग तुरंत डर के मारे पीछे हट गए। सौभाग्य से आहान ने बेहद तेजी से रिएक्ट किया और टीम को लावा से बचाने के लिए वाटर शील्ड बुलवाई। मानव ने शांतिपूर्वक कहा, मैं समुद्र तट पर लहरों से कुचला गया हूं, लेकिन यह पहली बार है जब मैं लावा से कुचला जा रहा हूं। यह कितना भयानक है। अगर हमने अपना बचाव नहीं किया होता तो लावा आसानी से हमें जला देता और फिर पीछे सिर्फ हमारी हड्डियां ही छूट जाती, विशाल ने कहा। यह लगभग मेरे वाटर शील्ड को तोड़ देता,
आहन ने देखा और नीले अवरोध की ओर इशारा किया। लावा के छींटे पड़ने के बाद एडवांस फिल्म में छेद हो गए थे। इससे स्पष्ट रूप से पता चला कि तापमान कितना अधिक था। यह केवल सतह पर लावा है, हम जितनी गहराई में जाएंगे तापमान उतना ही अधिक हो जाएगा। मैंने लावा की डिफरेंट परतों को संक्षेप में लाल लावा, भूरा लावा, काला लावा और व्हाइट लावा में डिवाइड किया है। रेड लावा का तापमान कम से कम एक एडवांस मैजिशियन के फायर स्पिल के तापमान के बराबर है। बिना किसी विशेष प्रभाव के एक वाटर शील्ड केवल 5 सेकंड तक ही टिकेगा। अगला ब्राउन लावा है। यह लावा लाल लावा के साथ मिश्रित है और समुद्र में उमड़ती हुई अंतराओं के समान है। इसके बाद काला लावा आता है। काला लावा बेहद भयानक होता है। उसमें जो विस्फोट हुआ वह काले लावा के कारण हुआ। आमतौर पर इसका आकार गोलाकार होता है और ऐसा लगता है कि लावा में लोहे के गोले तैर रहे हैं। वे लगातार इधर उधर तैर रहे हैं, लेकिन जब दो काले लावे 50 मीटर के भीतर आते हैं तो वह दृश्य उत्पन्न होता है जिसे हमने अभी देखा। एक विस्फोट जो लावा को हवा में उड़ा देता है। सलमान ने टीम को समझाया। हवा में मौजूद लावा के जमीन पर गिरने के बाद सलमान ने टीम को किनारे के करीब वापस ले गया। देखो, सलमान किनारे के बेहद करीब चला गया और दूसरों को उसके चारों ओर इकट्ठा होने के लिए कहा। उन्होंने उस स्थान की ओर इशारा किया जहां आदर्श ने पहले अलग अलग रंगों के लावा को इकट्ठा होते देखा था। जब दो काले लावे गोले टकराते हैं तो यह एक हिंसक रिएक्शन को ट्रिगर करेगा। विस्फोट एक सुपर लेवल फायर स्पिल जितना अधिक मजबूत है। विस्फोट के बाद वह स्थान जहां विस्फोट हुआ था वैसा ही हो जाएगा। अन्य लोगों ने उस ओर देखा जहां सलमान इशारा कर रहा था और तुरंत एक गहरा गड्ढा खोज लिया। सलमान ने उन्हें बताया, लावा बेहद तेजी से नहीं बहता। जब लावा उड़ जाता है तो उस जगह को फिर से भरने में 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। बाकी लोग खोखले को घूर रहे थे। जैसा कि सलमान ने बताया था, खोखले में किसी लावा के बहने का कोई संकेत नहीं था। दूर स्थित लावा बेहद धीमी स्पीड से उसकी ओर बढ़ रहा था। लाल लावा का तापमान पहले से ही एक एडवांस फायर स्पिल के बराबर है। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं कि जब हम लावा के अंदर होते हैं तो हम लगातार जलते रहते हैं। एक सुपर मैजिशियन के अलावा कोई भी संभव तो उसमें 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकता। ब्राउन लावा की तो बात ही छोड़िए, जो कि और भी घातक है। क्या इसका मतलब यह है कि हम भूरे लावा में केवल आधे मिनट तक ही टिक सकते हैं? शिवा ने गंभीरता से पूछा। बिल्कुल, यदि तुम अपना रास्ता जबरदस्ती बना रहे हो तो एक सुपर मैजिशियन भी ब्राउन लावे से राख में बदल जाएगा। आप लोगों की तो बात ही छोड़िए, सलमान ने पुष्टि की। अरे अरे, ऐसा कहना बंद करो जैसे कि यह कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अगर लावा आसानी से एक सुपर मैजिशियन को जलाकर मार सकता है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो बस अपने जीवन के साथ चलते हैं और वापस चलते हैं। आहन ने विरोध किया। प्रकृति हमें हमेशा एक मौका देगी। क्या मैंने पहले ही इसका जिक्र नहीं किया? ब्लैक लावा जो भूरे लावा से अधिक डरावना है, हमारा मित्र है, सलमान ने कहा। आप यह कह रहे हैं कि जब ब्लैक लावा के गोले विस्फोट करते हैं, जो खोखलापन पैदा होता है वो ज्वालामुखी तालाब की तलहटी तक पहुंचने का हमारा सबसे अच्छा मौका है, आदर्श ने कहा। बिल्कुल, लावा बेहद धीरे धीरे बहता है, भले ही जगह बेहद गहरी हो। आपको नीचे तक पहुंचने के लिए टाइम मिलना चाहिए। जब खोखलापन होगा तो आप लाल या भूरे रंग के लावा में नहीं दबे होंगे, सलमान ने कहा। स्पष्टीकरण सुनने के बाद आदर्श का चेहरा काला पड़ गया। क्या यह वास्तव में राठौर कबीले और शर्मा कबीले की सबसे अच्छी योजना थी? क्या वे वास्तव में उन्हें विस्फोट से उत्पन्न होने वाली उद्घाटन की प्रतीक्षा करने और सीधे खाई में कूदने के लिए कह रहे थे? नीचे जाना आसान हो सकता है, लेकिन वे वापस ऊपर कैसे आ सकते थे? क्या वे ब्लैक लावे के फिर से विस्फोट होने का इंतजार करने वाले थे? समस्या यह थी, उनके पास यह बताने का कोई तरीका नहीं था कि विस्फोट कब होने वाला है। वे बेहद अधिक अनिश्चितताओं से भरे हुए थे। सबसे पहले उनका जीवन पूरी तरह से काले लावा के गोले पर निर्भर था, जो उनके कंट्रोल में भी नहीं था। दूसरा, यह बताना कठिन था कि नीचे की ओर जाते समय उन्हें कुछ और बुरा मिलने वाला था या नहीं। तीसरा, वे ये
नहीं बता सकते थे कि खोखलापन कितने टाइम तक रहेगा, और यह तो बताना ही पड़ेगा कि उन्हें कोई अंदाजा भी नहीं था कि यह कहाँ दिखाई देगा। आदर्श को अंततः समझ में आया कि राठौर कबीला भी अग्निशिरा की खुदाई के लिए इतना संघर्ष क्यों कर रहा था, जबकि फायर एलिमेंट ही उनकी विशेषता का क्षेत्र था। यह उनके जीवन को दांव पर लगाने जैसा था। चाचा, मुझे नहीं पता था कि यह इतना खतरनाक था। भले ही मुझे लगता है कि इस दुनिया में मेरी कोई और चिंता नहीं है, फिर भी मैं खुद को इस तरह से मरवाने के लिए अनिच्छुक हूं। मुझे लगता है कि मैं भी वापस हो जाऊंगा। मैंने शुरू में इस मौके का उपयोग कबीले में बेहतर स्थिति हासिल करने के लिए करने के बारे में सोचा था, लेकिन अगर मैं यहाँ मर गया तो कुछ भी मायने नहीं रखता। कृपया मेरी ओर से अंकल आत्मादीप से माफी मांगे। राठौर कबीले के एक अन्य मेंबर ने सहमति जताई। टीम में सभी लोग एडवांस मैजिशियन थे, इसलिए कोई भी इतना मूर्ख नहीं था कि इसमें शामिल खतरे को जानने के बाद अपनी जान जोखिम में डाले। सलमान का स्पष्टीकरण सरल लग रहा था, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि यह सब कितना खतरनाक था। जब उन्होंने अपनी आंखों से लावा और विस्फोट देखा, यह दृश्य उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक था। मैं आप में से किसी को भी वहां जाने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। मुझे विश्वास है कि आप वापस जाने का रास्ता जानते हैं, सलमान ने आह भरते हुए कहा। दोनों शिष्य बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उस स्थान को छोड़ के, यहाँ तक कि एक भी सेकंड अधिक रुकना उनके लिए ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मृत्यु होने वाली है। उन दोनों को जाते देख बाकी लोग भी हिचकिचाने लगे। आदर्श, प्लीज मुझे छोड़ दो। पिरामिड मेरे लिए पहले ही से ही काफी रोमांचक था। आधे साल बाद भी मैं इससे पूरी तरह से उभर नहीं पाया हूं, अहन ने मुड़े हुए चेहरे के साथ कहा। अहन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। वह उन दोनों के साथ विदा लेना चाहता था जिन्होंने बुद्धिमानी से विदा ली। दुर्भाग्य से आदर्श ने उसे वहां रखने के लिए शैडो एलिमेंट का यूज किया। हमने शुरू होने से पहले ही अपने 2 मेंबरों को खो दिया। अर्जुन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। यह उनके बिना भी संभव है। मुझे पता था कि हम में से कुछ लोग अंततः हार जाएंगे। यह मेरी सोच से कहीं बेहतर है केवल 2 मेंबरों को खोना है, सलमान ने स्वीकार किया। मैंने सोचा था कि योजना अधिक विश्वसनीय होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमें भाग्यों पर इतना अधिक निर्भर रहना पड़ेगा। हमें आशा करनी होगी कि ज्वालामुखी तालाब अपने आप व्यवहार नहीं करेगा, आदर्श ने बड़बड़ाया। यह एकमात्र योजना है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। हमें नीचे सर्किनाइट चट्टानों को तोड़ने के लिए आपकी जरूरत होगी। सर्किनाइट में आयामी मैजिक को निष्प्रभावी करने की क्षमता है। आप सर्किनाइट चट्टानों को नष्ट करने के बाद ही स्पेस के स्क्रोल का यूज कर सकते हैं। यह आपकी एक टुकड़े में बाहर निकलने की क्षमता निर्धारित करने वाला है, सलमान ने उसे बताया। यहाँ तक कि आयामी मैजिक भी वहां काम नहीं करेगा। आदर्श की अभिव्यक्ति और भी गहरी होगी। वह इसमें शामिल जोखिमों के बावजूद प्रयास करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसके पास स्पेस एलिमेंट था। शुरू में वह बेहद ज्यादा चिंतित नहीं था, लेकिन जब उसे पता चला कि खाई में स्पेस एलिमेंट अब उपयोगी नहीं है, तो उसे काम करने के बारे में दोबारा सोचना पड़ा। उसका डीमन एलिमेंट अभी भी हाइबरनेशन में था, इसलिए यदि कुछ भी गलत हुआ तो उसे पूरी तरह से अपनी क्षमताओं पर ही निर्भर रहना होगा। खाई के तल पर अत्यधिक गर्मी में जीवित रहना उसके लिए कठिन होगा। इस बार वह वास्तव में मुश्किल में पड़ गया। हर एलिमेंट शीरा में सर्किनाइट चट्टानें होती है, इसलिए एलिमेंट शीरा की खुदाई करना इतना कठिन है। स्पेस के स्क्रॉल भी अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। हमारे कुल्लों के पास केवल कुछ ही बचे हैं, लेकिन हमारे पास सिचुएशन के तहत उनका यूज करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। एकमात्र प्रॉब्लम यह है कि स्पेस एलिमेंट चट्टानों की परतों के माध्यम से आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अग्निशिरा के लगभग हर कोने में सर्किनाइट है। 6 मंथ तक जगह का सर्वेक्षण करने के बाद हम एक सही जगह खोजने में कामयाब रहे। यदि आप उस विशेष स्थान पर सर्किनाइट को नष्ट कर सकते हैं तो आप स्पेस एलिमेंट के स्क्रॉल का यूज करने में सक्षम होंगे, सलमान ने कहा। मुझे यकीन है कि यह स्थान ढूंढना आसान नहीं होगा, आदर्श ने पूछा। इसे खोजना वाकई मुश्किल है। हम वास्तव में नहीं जानते कि वहां क्या स्थिति है। हमने केवल सिमुलेशन के माध्यम से ही उस स्थान का पता लगाया।
मैं आपको बाद में दिशा निर्देश दिखाऊंगा और आपको उस स्थान तक पहुंचाने का सही रास्ता तय करना होगा, सलमान ने कहा। मुझे दिशा का ज्ञान बेहद कम है, मैं सड़कों पर भी अपनी दिशा खोज सकता हूँ, वहां तो बात ही छोड़िए, आदर्श ने जोर से विरोध किया। शिवा ने कहा, मैंने रास्ता याद कर लिया है। हमने उसे अधिकांश सिमुलेशन करने के लिए कहा। शिवा आपको सरकेनाई तक ले जाएगा, लेकिन आप में से बाकी लोगों को दिशा निर्देश याद रखने होंगे ताकि अगर कुछ हो जाए तो आप उसका यूज कर सके, सलमान ने कहा। वैसे क्या आपने रेड लावा, ब्राउन लावा और ब्लैक लावा के अलावा व्हाइट लावे का उल्लेख नहीं किया? व्हाइट लावा वास्तव में क्या है? चुटकी ने बीच में टोकते हुए पूछा। यह एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी समझाने जा रहा हूं, सलमान ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। भाड़ में जाओ, क्या तुम मुझे यह बता रहे हो कि तुमने अभी तक जो कुछ भी बताया वह केवल एपेटाइजर है? अहन ने चिल्लाते हुए कहा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।